तो आज की इस वीडियो में हम लोग पुत्र वियोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया हुआ है। पिछले वीडियो में मैं पुत्र वियोग के सारांश को बता चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग सारांश का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए हम लोग पुत्र वियोग के क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ही चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा जी का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवित्री खुद को असहाय क्यों कहती है। तो कवित्री पुत्र वियोग में जो है खुद को असहाय इसलिए कहती है क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तो पुत्र के मृत्यु के बाद उनके बेटे के मृत्यु के बाद वो खुद को अपने आप को असहाय समझती है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुत्र के वियोग के बाद या पुत्र के वियोग के कारण। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी की मृत्यु का क्या कारण था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी वो कार एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हुई है। तो सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो माँ के लिए अपने मन को समझाना जो है ना तब कठिन हो जाता है जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो पुत्र के मृत्यु के बाद जो है ना माँ का मन जो है सो बहुत ही ज्यादा जो है सो उदासीपन में आ जाता है। माँ कुछ समझ नहीं पाती है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा पुत्र की मृत्यु पर। मैं वीडियो इसके सारांश का बना चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए ताकि ये कविता आप लोग अच्छे से समझ सके और एक माँ के दुख को समझ सके। जब एक बेटे की मृत्यु असमय हो जाती है तो माँ क्या सोचती है, माँ पे क्या गुजर रहा होता है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें से कौन सी रचना सुभद्रा जी की नहीं है। तो देखिए मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये बिखरे मोती त्रिधारा। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा देवशिखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना जो है उनका बेटा है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली थी। तो ये देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है सेक्सरिया अवार्ड जो है उनको मुकुल के लिए मिला था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको 12th का एग्जाम देना है तो आपके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी का जो है स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं जिसको आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और ये पूरा फुल कोर्स का आपको पीडीएफ के रूप में जो है सो नोट्स मिलने वाला है। और अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो कोई भी दूसरा आपको गेस पेपर या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपीज़ है और हिंदी का चार्ज जो है सो 80 रुपीज़ है। आप हमें 8083216409 पे जो है सो पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ जो है सो मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो माँ अपने गोद से बेटे को इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि उसको डर था कि कहीं बेटे को जो है ना सो ठंड ना लग जाए, है कि नहीं। तो इसके डर से कभी भी जो है सो माँ अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती थी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा शीत के डर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया। तो पुत्र वियोग के बाद जो है सो माँ का जीवन जो एकदम सूना सूना सा हो गया। तो सही आंसर डी हो जाएगा। कूली प्रथा किसकी रचना है। तो कूली प्रथा जो है सो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
माँ पुत्र की किस प्रकार की साथनी है? तो माँ पुत्र की साथनी जो है वो रात दिन की। तो साथीन मतलब होता है जो साथ में रहने वाले, है कि नहीं? यहीं पे कवित्री कहती है कि भाई बहन को भूल सकता है या भूला जा सकता है। एक पिता पुत्र को भूला जा सकता है, पिता जो है सो पुत्र को भूल सकता है, लेकिन जो माँ रात दिन की साथिन है, ये कैसे भूल सकती है कि नहीं? अगर पुत्र की मृत्यु हो जाती तो शायद माँ कभी इसको भूल नहीं सकेगी। तो यहाँ पे जो है सो सी आंसर हो जाएगा, रात दिन की साथिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो मैं ये सारांश की वीडियो में बता चुका हूँ। राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री मानी जाती है या फिर जिसको राष्ट्रीय भावधारा। अगला क्वेश्चन है, मुकुल त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृति है? तो मुकुल त्रिधारा जो है सो सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। ये जो है सो कविता की किताब है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो ये जो है सो कहानी संग्रह है। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है सो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद में एक जगह है निहालपुर, निहालपुर में ही इनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है सो पुत्र वियोग से लिया गया हुआ। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो पुत्र वियोग जो कविता है वो आपको मुकुल किताब से ली गई हुई है। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी से एमएलए थे? तो ये आपको कांग्रेस पार्टी से जो सो एमएलए थे। तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो अभी मैं कुछ देर पहले बता ही चुका हूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, जो वो भी एक राइटर ही थे, पोएट ही थे। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो वो था भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन में जो है सो वो सक्रिय हो चुकी थी, पढ़ाई छोड़ दी थी और संयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। तो ये 22 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे पुत्र वियोग से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।